तो हेलो गाइज, मेरा नाम है संदीप सिंह पंवार और आप देख रहे हैं संदीप एक्सप्लोर चैनल। भाई आज हम आए हैं सोनियाना गांव के अंदर और यहाँ पर देवनारायण भगवान का स्थान है। जो मैंने कहा था कि मैं देवनारायण भगवान का जो इतिहास कवर करने वाला हूँ, तो उसकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो आइए जल्दी से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बोलो देवनारायण भगवान की जय हो। तो यहाँ पर क्या इतिहास है, कृपया कर आप मुझे बताएं ताकि मैं मेरी ऑडियंस को बता सकूं कि यहाँ क्या हुआ था। ठीक साहब। मैंने सुना है कि यहाँ पर देवनारायण भगवान 6 महीने के लिए पोड़े थे, तो क्या हुआ था वो आप मुझे बताओ। देवनारायण भगवान ने 6 महीने के लिए पोड़े थे। तो भगवान जो शिव जी और पार्वती माता जी का रुद्र के साथ यहाँ पर यात्रा करने के लिए मिलने के लिए आए। ये विष्णु का अवतार है। हाँ। इसलिए शिव जी, महादेव जी, पार्वती उसके संग साथी उसके साथ दर्शन के लिए आए। तो मातेश्वरी पार्वती जी महादेव जी को पूछे कि भगवान, ये जो अंदर राम नाम की जो धुंध चल रही है और जो भी ये देवता लोग विष्णु भगवान की सेवा के लिए ग्वाल बन के गायों चरा रहे थे, तो मातेश्वरी ने पूछा कि हे भगवान, ये जो रामधुन चल रही है, ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में हैं, तो ये क्या लीला है। तो भगवान शिव जी महादेव जी ने बोला, पार्वती, यहाँ पर जो कोई देव ने जो अवतार लिया, इसका रामधुन और ये गाय के ग्वाल हरि कीर्तन कर रहे हैं। तो इसीलिए मातेश्वरी ने पूछा कि देव तो 3 ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये चौथा देव कहाँ से आया। सही। तो उस माया से, उसके खोख से मणि छोड़ के खोखो नाम पीर का एक दंत प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जा इस जल को लेके प्यार में उतर जा, देव जो होगा तो वापस जाएगा और वापस रसा देंगे। हाँ, सही बात। फिर बाद में गायों के ग्वाल गए और एक रात भर में जल पानी कहीं नहीं रहा, सूख गया। तो आके माता साधु को अरदास की, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे जगदम्बा, हे धरणी मातेश्वरी, आपके गायों का ग्वाल को जगाओ और इस धनी को जगाओ, विष्णु अवतार को जगाओ। ये जो गाय जो जल था उसको चोर कहीं लेके चला गया। माता साधु पीपल दे रानी को आदेश दिया कि हे पीपल दे, कन तो छूता हुए को जगाती माता धरणी जगाती है और कन परणी जगाती है। तो मैंने तो इसको परनाया और पराया कर दिया, अब जगाने का आदेश आपका है। तो पीपल दे रानी को आदेश दिया कि तू डोले के नीचे छुप के, और बावा अंग है जो तुम्हारा हिस्सा है, सही बात। बावा अंग है जो औरत का हिस्सा है, औरत का हिस्सा रहता है। तो आप बावा अंग के चरणों का अंगूठा मरोड़ के और उसको जगाओ और उसकी नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ने देना। नज़र जो आपके ऊपर पड़ गई तो उस काची नींद में उठेंगे तो जल के स्व हो जाओगे। तो यही वो है स्थान जहाँ पे पौधे थे। हाँ, ये यहाँ पे पौधे थे। तो मतलब कहा जाता है कि मतलब उनकी दृष्टि इतनी तेज थी, उस समय जब वो खड़े हुए तो उनके सामने कुछ रखा था तो वो जल गया था पूरा का पूरा। जहाँ पर उसकी नज़र खुली तो बाद में नज़र खुली, वहाँ पर धरती के अंदर जो मिट्टी पाक के और ये ईंटें बन गई। 100 फीट की ईंट है। हाँ। जो ईंटें भगवान के वापस मूर्ति के लिए, स्थापना के लिए यहाँ पर सोनियाना गांव से और गुडर का देवरा से ले जाते हैं। तो गुडर का देवरा भी नाम से जाना जाता है इस मंदिर को, और गांव को गुडर का सोनियाना से ही जाना जाता है। ठीक। तो भाई बहू जी का कहने का मतलब यह है
कि जब ग्वाल वाले गायों को लेकर भगवान जात में जा रहे थे तब यहाँ पर बहुत सारा पानी था और बहुत सारे खाने का था, घास थी। तो भगवान ने कहा कि मैं 6 महीने के लिए यहीं पर पोड़ूंगा और अगर 6 महीने बाद में अगर मैं उठता हूँ तो उसके बाद में यहाँ पर सोने की ईंटें निकलना शुरू हो जाएगी। यही बोला था ना? यही बोला। हाँ। तो भगवान पार्वती और शंकर भगवान ने मिलकर उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर इंसानों का तो बचना तय नहीं है, क्योंकि इंसान को अभी भी हम देख रहे हैं कि पैसों के लिए क्या क्या हो रहा है। तो अगर सोने की ईंटें निकल जाएगी तो फिर यहाँ पे तो फिर हाहाकार मची जाएगा। तो फिर पार्वती जी और शंकर भगवान ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी ने अपने महल से एक इंसान का निर्माण किया। तो क्या नाम था उसका? खोका पीर। खोका पीर। तो खोका पीर ऐसे के राक्षस नाम जैसे से। देख लो आप, जो उसने मतलब कि एक ही दिन में कुछ ही समय में यहाँ का सारा पानी पी लिया था और सारे पेड़ पौधे को सुखा दिया था। तो जब वो यहाँ से जब पानी वानी पी के चला गया था दूर, जो देवदा गांव का मंदिर है, कुंड है, उसके तरफ अंदर जाके छुप गया था। तो फिर भाई चारों तरफ हाहाकार मच गया, क्योंकि गायें मरने लग गई और प्यासे मर रहे थे सब, ग्वाल बाली और गायें, पेड़ पौधे सब सूख चुके थे। तो फिर माता साड़ू को छोचू जी भाट ने बोला कि आप भगवान को जगाओ कि अगर ऐसा रहेगा तो गायें वायें सब मर जाएगी और हम भी मर जाएंगे, पानी की तो समस्या आ गई है। तो फिर उन्होंने पीपल देव माता जी, जो देवनारायण भगवान की अर्धांगिनी थी, उनको कहा कि आप उन्हें जगाओ। तो जब उन्होंने उनके बाएं अंग में अंगूठा मरोड़ा और फिर वो इसके नीचे छुप गए थे। हालांकि ये बनाया हुआ है पीछे से, लेकिन यहाँ पे कुछ खाट जैसे बना था, मतलब चारपाई। तो जब देवनारायण भगवान जब खड़े हुए तो उनकी दृष्टि इतनी तेज थी कि वो बहुची के कहने के अनुसार ये है कि अंदर ईंटें बन गई थी मिट्टी की, है ना? मिट्टी के आधे गांव में ईंटें निकलती है। बाकी ईंटें निकलती हैं। हाँ। तो अभी भी जहाँ पर किसी का काम होता है, अगर कोई खुदाई करता है घर के लिए, तो उसके अंदर से अभी भी ईंटें निकलती है ना? नीम के अंदर निकलती है। हाँ। तो ईंटें अभी यहाँ पड़ी हुई है, हम आपको दिखा देंगे कि किस तरह से वो थी। और उसके बाद में देवनारायण भगवान ने यहाँ से अपने घोड़े पर लगाम लगाई और यहाँ से वो डायरेक्ट गए थे बिंदुलिया मंगरी के ऊपर उतार के। वहाँ पर एक ही बार में जब उन्होंने छलांग लगाई, 3 ही छलांग लगाई थी केवल घोड़े। घोड़े के पूरे घोड़ा पवन वेग की रफ्तार से दौड़ता था, क्योंकि वो गरुड़ जी का अवतार था, अवतार था, है ना? गरुड़ जी का अवतार। देवनारायण भगवान स्वयं विष्णु जी के